नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप लोगों ने पूछा है कि जैसे दीदी हम पहली बार क्या सोमवती अमावस्या का व्रत कर सकते हैं, नवरात्रि क्या पहली बार चैत्र नवरात्रि का व्रत क्या उठा सकते हैं, छठ पूजा क्या उठा सकते हैं, कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें आप लोगों ने पूछा है। सभी प्रश्नों का उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि उठाएं या ना उठाएं। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, देखिए बातों को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि किसी वीडियो में आप लोग कुछ कमेंट्स करते हैं, किसी वीडियो में कुछ करते हैं, तो किसको किसको कहाँ रिप्लाई दूंगी, इसलिए सोची कि ये वीडियो बनाना बहुत अधिक जरूरी है। आप लोग पूछे हैं कि दीदी नया व्रत कब से उठा सकते हैं, तो बहुत पहले से ही मैं आपको देखिए बताते आ रही हूँ कि होलिका दहन जब हो जाता है तो हमारा नया साल शुरू हो जाता है। खरमास लगा हुआ था तो कोई नया व्रत हमें नहीं उठानी चाहिए, तो होलिका दहन के बाद आप लोग उठा सकते हैं। तो आपको बता दूं कि देखिए, लेकिन कई ऐसे व्रत हैं जो आप एक बार छोड़ देते हैं ना, ऐसे शुभ दिन वो पड़े हैं कि उसी दिन ही हमें उठा लेनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे शिवरात्रि का व्रत अगर मासिक आप लोग करना चाहते हैं, आप लोग पूछिए हैं कि दीदी फल वाला उपाय हमें करनी है और हम किसी कारणवश वो उपाय महाशिवरात्रि के दिन नहीं कर पाए थे, तो अगला जो अप्रैल में पड़ने वाला शिवरात्रि है चैत्र मास में, वो कब पड़ेगा हम उसी समय संकल्प लेंगे। तो आप हमें जरूर बताइए। तो आपको बता दूं, उसके लिए मैं वीडियो डालूंगी, मैं भी व्रत करती हूँ, आपको बताऊंगी, ठीक है। तो उस व्रत का यही नियम है कि जो लोग भी मासिक शिवरात्रि का व्रत करना चाहते हैं तो उन्हें महाशिवरात्रि से ही शुरुआत करनी चाहिए। नियम तो है होलिका दहन के बाद ही हमें कोई भी नया व्रत उठानी चाहिए, बातों को समझिएगा, लेकिन ये व्रत अगर महाशिवरात्रि से अगर शुरू कर लेते हैं तो कोई दोष नहीं लगता। मान लीजिए कुछ दिन पहले ही तो हम उठाए हैं और 24 तारीख को है ही आपका होलिका दहन, तो भगवान सब माफ करते हैं, लेकिन कभी भी महाशिवरात्रि से पवित्र और पावन दिन इस व्रत को उठाने के लिए है ही नहीं। ये क्लियर हो गया। तो उसी प्रकार से आप लोगों को बता दूं कि खरमास अभी लग गया है, तो खरमास में देखिए, इस खरमास में उतना नियम नहीं है। आप लोग पूछे हैं व्रत का उद्यापन कर सकते हैं, तो देखिए कर सकते हैं। हर घर की मान्यताएं क्या है वो मैं नहीं जानती, लेकिन ये खरमास ना जो लगा था खरमास जनवरी दिसंबर वाला, उसके जैसा नहीं है। इसमें बहुत सारे कार्य आप कर भी सकते हैं। आप लोग पूछते हैं नया, जैसे हम जमीन का रजिस्ट्री दीदी पैसा दे दिए करवा सकते हैं, नया घर, बहुत सारे कार्य हो चुके हैं तो क्या रजिस्ट्री करवा सकते हैं, इसी तो जी आप करवा सकते हैं, इतना डरने वाली कोई बात नहीं है। गाड़ी आप लोग बोले बुक किए थे तो दीदी डिलीवरी अब लेना एकदम इमरजेंसी है, तो ठीक है आप डिलीवरी ले सकते हैं, पूजा पाठ करवा सकते हैं। अगर ना हो तो खरमास के बाद ही उसको चलाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकर घर में रख लीजिए। ये क्लियर हो गया। अगर मजबूरी में कुछ करना पड़े तो आप कर सकते हैं, इतना डरने की कोई बात नहीं है। रह गई व्रत की बातें, तो देखिए होलिका दहन के बाद आप कुछ भी उठा सकते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर मन में चल रहा है कि खरमास में नहीं उठाते हैं तो ठीक है, आप 13 अप्रैल के बाद से जैसे आप गुरुवार का व्रत, सोमवार का व्रत, मंगलवार का व्रत, जो भी चाहे आप लोग उठा सकते हैं। रह गई बात सोमवती अमावस्या और चैत्र नवरात्रि का, तो आपको बता दूं कि देखिए ये व्रत जो है ना, चैत्र नवरात्रि तो ऐसा नहीं कि खरमास में हर साल पड़ती है, तो एक बार अगर ये छूट गया ये जो व्रत नवरात्रि का, तो फिर आपको 1 साल तक वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग चाहे तो उठा सकते हैं। खरमास से आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है कि खरमास में हम कैसे उठाएं। देखिए अगर आपके यहाँ नियम है कि खरमास में नहीं उठाया जाता इस वाले खरमास में, तो आप लोग मत उठाइएगा। लेकिन ये जैसे साप्ताहिक व्रत है ना कि समय आगे आपको मिलेगा, इस महीने से नहीं उठाएं अगले महीने से उठा लेंगे, अगले से नहीं उसके अगले से उठा लेंगे। लेकिन जो चैत्र नवरात्रि है एक बार छूट गया तो फिर अगले साल ही आप लोग 2025 में ही उठाइएगा। तो ऐसे सब व्रत आप उठा सकते हैं, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। आप लोग जो है चैत्र नवरात्रि का भी व्रत हो, या आप लोग अगर छठ पूजा चैती छठ जिसको बोलते हैं, जिनको उठाना है, आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी पहली बार उठाएं या ना उठाएं, तो बिल्कुल उठा सकते हैं। ये दोनों व्रत अगर खरमास में भी पड़ता है तो आप उठा सकते हैं, भगवान का नाम लेकर उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लियर हो गया। जैसे कि हम शिवरात्रि उठाए हैं ना, महाशिवरात्रि,
के दिन से उसी प्रकार से ये दोनों व्रत अगर आप छोड़ दिए तो फिर आपको अगले साल उठाना पड़ेगा। तो इस खरमास का उतना चिंता ना करें, आप लोग उठा सकते हैं, लेकिन बाकी अपने घर के भी आसपास लोगों से, बड़ों से पूछ लीजिए। इस खरमास में देखिए जनेऊ भी बहुत सारे लोग करते हैं। जनेऊ हो गया मतलब उपनयन संस्कार, मुंडन भी कर रहे हैं, केवल शादी नहीं की जाती है इस खरमास में, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगली चीज क्या है, सोमवती अमावस्या। सोमवती अमावस्या कब पड़ रही है, 8 अप्रैल को, चैत्र मास में पड़ रही सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल को। तो आप लोग पूछे पहली बार क्या उठा सकते हैं, तो जी उठा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। होलिका दहन हो गया है और सोमवती अमावस्या बहुत ही अच्छा होता है। सोमवार को जो अमावस्या तिथि पड़ती है ना, और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अगर दिसंबर वाला खरमास रहता ना, तो मैं आपको उठाने के लिए कभी नहीं बोलती, लेकिन ये जो है फाल्गुन माह का जो खरमास अभी शुरू हुआ है, इसमें उतना सब नियम नहीं है। तो जो व्रत बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है एकदम, उसके बिना मतलब आगे फिर बहुत दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा, 6 महीना साल भर, उस व्रत को आप लोग उठा सकते हैं। तो आप सोमवती अमावस्या का व्रत पहली बार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 अप्रैल को पड़ा है, इसके लिए मैं वीडियो डालूंगी। तो इसमें यही सब नियम विधि है कि मतलब सुहाग की चीजें चढ़ाते हैं, पति के लिए भी कुछ चढ़ाते हैं, बनियान वगैरह। मैं तो वीडियो करके भी दिखाई हूँ, आप लोग चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। और आप लोग मायके ससुराल कहीं भी कर सकते हैं। आप लोग पूछती हैं कि दीदी जो व्रत जैसे कि हम मायके में उठाए हैं तो क्या मायके में ही संपूर्ण करनी है या ससुराल में उठाए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जहां हैं वहीं उस व्रत को करते रहिए, कंटिन्यू, छोड़नी नहीं है। और मान लीजिए उद्यापन करना है तो अगर जहां से शुरू किए हैं वहां भी कर सकती है, या दूसरी जगह है वहां भी कर सकती हैं। बस भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। कई लोग वैभव लक्ष्मी के व्रत में इस प्रकार के नियम कहते हैं, लेकिन मजबूरी में मान लीजिए ट्रांसफर जाना पड़ जाए, घर बदलना पड़े, तो आप लोग कैसे कीजिएगा। तब आप लोग एक जगह से दूसरी जगह पे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बातों को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि समझाने में और वीडियो बनाने में बहुत अधिक मेहनत लगता है। और आप लोग केवल क्वेश्चन पूछती हैं, प्रश्न करती हैं और ध्यान से समझती नहीं है, तो मुझे भी मेहनत लगता है, इतना बोलती हूँ इतना समय निकाल कर, और नहीं समझिएगा तो फिर वही सेम प्रश्न आप लोग कीजिएगा, क्वेश्चन कीजिएगा। तो इसलिए ध्यान से समझिएगा। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा। सारी बातें समझा दी कि आप लोग उठा सकते हैं। चैत्र नवरात्रि का भी व्रत पहली बार उठा सकते हैं, सोमवती अमावस्या भी आप लोग उठा सकते हैं, क्योंकि इस खरमास का इतना नियम विधि नहीं है। जो व्रत चलने लायक है उसको आप 13 अप्रैल के बाद ही उठाइए, क्योंकि 9 तारीख से आपका चैत्र नवरात्रि भी शुरू हो जा रहा है। 9 अप्रैल से 8 अप्रैल को है आपका सोमवती अमावस्या है, और मंगलवार के दिन से चैत्र नवरात्रि भी शुरू हो जा रहा है 9 अप्रैल से। आगे मैं वीडियो डालूंगी, अभी सोची कि आपको थोड़ा बहुत समझा दूं। कई लोग छठ का भी व्रत करते हैं, चैती छठ का व्रत करते हैं, तो आप पहली बार उठा सकते हैं, छठ माता को प्रणाम करके उठा सकते हैं। बाकी अगर मन आपका नहीं मानता है तो आप लोग अपना भी डिसीजन ले लीजिएगा। मैं किसी को कभी कुछ मना नहीं करती हूँ, लेकिन जो सही है वो मैं आपको बता दी। ये क्लियर हो गया। और मायके ससुराल जाने आने की बात रह गई, तो देखिए आप लोग जा आ सकती हैं। केवल पहली बार का ही नियम है कि अगर बचे तो बचानी चाहिए, लेकिन आपके यहाँ अगर इसी में जाया जाता है चैत्र में, तो आप लोग जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के यहाँ अलग अलग तरीके का नियम है। जैसे होली का नियम है कि हम पहली बार मायके में ही होली मनाई जाती है, नई शादी होती है, तो ठीक है, आप उसी प्रकार से कीजिए। तो आशा करती हूँ कि सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। और शिवरात्रि के नियम विधि के लिए फल वाला उपाय बता चुकी हूँ। महाशिवरात्रि में क्या नियम विधि आप लोग सीख लीजिएगा। और जो आगे शिवरात्रि आएगा, मासिक शिवरात्रि 13 जिसको बोलते हैं त्रयोदशी, उस दिन आप लोग वो उपाय फिर से कर लीजिएगा। क्योंकि मुझे लग रहा है 7 अप्रैल को पड़ेगा, मैं आगे वीडियो डालूंगी। 6 तारीख को प्रदोष व्रत है, शनि प्रदोष है, और रविवार को शायद 13 पड़ेगा। आगे मैं वीडियो डालूंगी, सभी बातें आपको समझाऊंगी। अभी बहुत दिन है, आप लोग खुद ही भूल जाइएगा। तो आशा करती हूँ कि सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहां कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।